10 अगस्त में उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज भी होने की संभावना है दोस्तों बनी हुई है। कुछ भागों पर जोरदार भी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल भी दिखाई देकर रह सकते हैं, क्योंकि एक नया सिस्टम लो प्रेशर एरिया इस समय छत्तीसगढ़ के भागों से पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर हवा की रफ्तार कई भागों पर तेज है और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर इस समय बादल भी छाए हुए हैं। बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है और ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कल कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगर बात यहां पर करें हम दोस्तों आने वाली 10 अगस्त की, तो मौसमी सिस्टम कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये वो सिस्टम है, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश के इन भागों पर, और जो ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं ऊपर से आएंगी तो इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनेगी। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य पर 10 अगस्त में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के साथ साथ आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, माफ कीजिएगा प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, औरैया, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में कुछ भागों पर तेज या जोरदार बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा ललितपुर और मोहब्बा के भागों में जोरदार बारिश के साथ साथ यानी कि मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के साथ साथ रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां यहां पर भी होने की संभावना है। इसके साथ साथ अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, कासगंज, बदायूं, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर के भी कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, अन्यथा इन भागों पर धूप भी देखने को मिल सकती है। जो वार्निंग की बात करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट, इन जिलों पर कुछ भागों में जोरदार वर्षा की भी संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर आईएमडी ने जताई है। और इसके अलावा दोस्तों बात यहां पर 11 अगस्त की करें तो इन दक्षिणी भागों पर बारिश का जोर अधिक रहेगा। पश्चिमी भागों पर भी हल्की या मध्यम बौछारें कहीं पर गिर सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य से उत्तरी भागों पर संभावना थोड़ी कम रहेगी। यहां पर आने वाली 12 अगस्त में भी संभावना दक्षिणी भागों पर 2-4 जिलों पर है। तराई वाले भागों पर कुछ बादल दिखाई देंगे, दक्षिणी भागों पर दिखाई देंगे। जो मध्य भाग है यहां पर लगभग मौसम साफ जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन 13 अगस्त से फिर से परिस्थितियां बदलेंगी। तराई वाले भागों पर बारिश बढ़ेगी, मध्य भागों तक हल्की मध्यम बौछारें गिरने की संभावना ही रहेगी। बागपत, मेरठ से लगाकर इधर आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई तक, और दक्षिणी भागों पर भी बादल वगैरह दिखाई देंगे। 2-3 जिले से जिन पर संभावनाएं नहीं है। और इसके साथ साथ 14 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ मध्य और पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। और 15 अगस्त में भी मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की जो है वो आईएमडी ने जताई है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य का है।